अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। तो मान लीजिए जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल है वो पार्टिकल पी जो हमारा पार्टिकल है वो पोजीशन पी पर है एट टाइम टी। आफ्टर टाइम डेल्टा टी उसकी जो पोजीशन है वो क्यू हो जाती है। तो टाइम क्या हुआ टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या हो गई, क्यू पोजीशन हो गई। कोई ज्वाइन करना चाहता है, पहले मैं उसको ज्वाइन करा देती हूँ। अब हम आगे आते हैं। तो अब क्योंकि उसकी हमने कोई ओरिजिन ले लिया, ये ओ, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो ओ पी जो पोजीशन वेक्टर है पी का वो हमने मान लिया वेक्टर आर, और जो क्यू का पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया आर प्लस डेल्टा आर। तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ पी है आर, ओ क्यू है आर प्लस डेल्टा आर। अब तो हमारा टाइम इंटरवल क्या होगा, एक बार हमने टाइम लिया टी, एक बार हमने क्या लिया टी प्लस डेल्टा टी। तो ये टाइम इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी। और पार्टिकल में जो उसके पोजीशन में मूवमेंट कितना हुआ, पहले उसकी पोजीशन वेक्टर था आर, फिर हो गया आर प्लस डेल्टा आर, तो उसमें पोजीशन कितना मूव हुआ उसमें, डेल्टा आर। और वेलोसिटी क्या होती है, फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी क्यू होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्यू इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल आर ओवर डेल टी इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। देखो जो ये डार्क है इसका मतलब क्या है, वेक्टर है ये। ठीक है, तो यहाँ तो बुक, ये तो क्योंकि बुक है, ठीक है, तो इसमें तो ऐसा नहीं लिखा जा रहा। लेकिन यहाँ पर जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे या एग्जाम में लिखेंगे तो आप उसके ऊपर ये एरो लगाएंगे, इन्हें वेक्टर शो करने के लिए। ठीक है, नहीं तो ये स्केलर शो करेगी। ठीक है, तो ये क्यू क्या हो गया, डी आर ओवर डी टी। और हम ऐसा जूम करते हैं कि ये लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दिस लिमिट एग्जिस्ट यूनिकली। ठीक है, तो अगर हम क्यू क्या हो गया, यहाँ से फंक्शन हो गया आर का और टी का, तो हम इसलिए क्यू को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर एंड टी। और अगर यू वी डब्ल्यू ये क्यू के कंपोनेंट हैं, यू है एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वी है वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट और डब्ल्यू है जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो हम क्यू को कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्यू इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी फ्लूइड पार्टिकल की। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है मटेरियल लोकल एंड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। सपोज वही फ्लूइड पार्टिकल एक पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर मूव करता है, पॉइंट पी पर वो टाइम टी पर है और पॉइंट क्यू पर वो टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर है। पी का जो पोजीशन है वो हमने एक्स वाई जेड मान लिया कोऑर्डिनेट्स, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई एंड जेड प्लस डेल्टा जेड। ये यहाँ पर जेड है। आप लोग इसे साथ के साथ नोट करते रहें नोटबुक में, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो अब हमने कोई ये कि फ्लूइड की स्केलर प्रॉपर्टी ले ली, स्केलर फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, जैसे कि डेंसिटी या प्रेशर जो वेक्टर नहीं है, कोई स्केलर फंक्शन से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ले ली है हमने। ठीक है, तो ये स्केलर फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी। तो जब ये पॉइंट पी पर है उसका वो किसका फंक्शन है, जो हमारी प्रॉपर्टी है एक्स वाई जेड टी का, और वो उस फंक्शन में कितना चेंज हो जाएगा, फिर जब वो क्यू पॉइंट पर पहुंचेगा वो हो जाएगा डेल्टा एफ। कैसे, जब वो क्यू पॉइंट पर पहुंचेगा तो क्योंकि ये पी मूव कर रहा है और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड हैं, तो एफ को हम कैसे लिखेंगे, एफ को हम यहाँ पर लिखेंगे फिर एफ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड एंड टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। तो एफ ऑफ, तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई,
जेड प्लस डेल्टा जेड टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी। ठीक है, इसका टेलर सीरीज से एक्सपेंशन कर दो। टेलर सीरीज जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो मैं फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपेंशन कर रहे हैं बस, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी प्लस डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस डेल एफ ओवर डेल टी। और आगे की जो हायर ऑर्डर की टर्म्स हैं, सेकंड ऑर्डर और उससे अदर, वो हमने सब क्या कर दी है, एग्जम्प्ट कर दी हैं। ठीक है, और माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी। तो ये फर्स्ट टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो क्या बचा आपका, आपका बचा था डेल्टा एफ इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस डेल एफ ओवर डेल टी। तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, जो आपकी बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है, डेल एफ ओवर डेल एफ इक्वल टू, ये आ गया। आगे इतना समझ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डेल टी से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल टी इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स ओवर डेल टी प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई ओवर डेल टी प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड ओवर डेल टी प्लस डेल एफ ओवर डेल टी। ठीक है, अब क्या करें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ले लेते हैं बोथ साइड। जब हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये वाला जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बन जाएगा, डी एफ ओवर डी टी, या कभी कभी हम इसको किसी ऑथर ने स्मॉल में भी लिखा हुआ है डी एफ ओवर डी टी। ठीक है, ऐसे ही जो डेल एफ ओवर डेल एक्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल एक्स ओवर डेल टी क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, जो कि क्यू का यू कंपोनेंट है, वेलोसिटी का यू कंपोनेंट है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल वाई ओवर डेल टी क्या बन जाएगा, डेल वाई ओवर डेल टी बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी, दैट मीन्स वी, यानी कि वी कंपोनेंट। ऐसे ही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर डेल जेड ओवर डेल टी क्या बन जाएगा, डी जेड ओवर डी टी, दैट इज डब्ल्यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया यू वी डब्ल्यू। अब जो आपकी वेलोसिटी है क्यू, वो क्या है, यू वी डब्ल्यू है। ठीक है, तो अब इसे जो ये सारी वैल्यूज है हमारी इक्वेशन नंबर 2 की, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, ये बन गया डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू यू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस डेल एफ ओवर डेल टी। ठीक है, अब क्यू क्या होता है, क्यू होता है यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। और डेल ऑपरेटर आपने पढ़ा हुआ है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें तो क्यू डॉट डेल क्या हो जाएगा, यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड, यानी कि क्यू डॉट डेल आ गया इक्वेशन नंबर 6, ये आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो ये क्या बन जाएगा, डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ये डेल एफ ओवर डेल टी, ये वाला डेल एफ ओवर डेल टी प्लस इस तीनों टर्म की जगह हमने रख दिया क्यू डॉट डेल्टा और साथ में ये एफ भी है, एफ हमने इस पर ऑपरेट किया है। यानी कि जब हम यहाँ पर क्यू डॉट डेल्टा डेल पर हम एफ ऑपरेट करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा यू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ ओवर डेल जेड। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 7। फिर से कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं एक बार उसको ज्वाइन करा देती हूँ। ठीक है, इतना आ गया। अब इक्वेशन नंबर 7, ये हमने एफ किसके लिए ली थी, स्केलर फंक्शन के लिए। एफ क्या था यहाँ पर, स्केलर फंक्शन। अब अगर हम कोई वेक्टर क्वांटिटी ले, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले फ्लूइड की जो वेक्टर फंक्शन से एसोसिएटेड हो, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
तो जी अब हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया जी ऑफ एक्स वाई जेड टी। ऐसे ही हम सेम प्रोसीजर करेंगे तो हम इस क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच जाएंगे, जो है डी जी ओवर डी टी इक्वल टू डेल जेड डेल जी ओवर डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल जी। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, ये एफ पर ऑपरेट, यहाँ एफ ऑपरेट हो रहा है, यहाँ जी पर ऑपरेट हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया कि डी बाई डी टी इक्वल टू डेल बाई डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल, ये मिल गया हमें। ठीक है, इस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि जो डी बाई डी टी है, इसको हम बोलते हैं मटेरियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, और जो ये मटेरियल डेरिवेटिव है, ये मोशन ऑफ द फ्लूइड, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड। राइट हैंड साइड में आपकी दो टर्म है, डेल बाई डेल टी और क्यू डॉट डेल। तो जो डेल बाई डेल टी है, इसको हम बोलते हैं लोकल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, लोकल डेरिवेटिव। और ये किससे एसोसिएटेड है, ये किसी फिक्स पोजीशन पर वेरिएशन विद टाइम। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद टाइम वेरिएशन एट ए फिक्स पोजीशन। तो आपके सेकंड टर्म में क्यू डॉट डेल, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। एंड इट इज एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने ली है एफ या जी, उसमें फ्लूइड मोशन से जो भी चेंज हुआ है, ये उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस तरह आपने 3 डेरिवेटिव पढ़ लिए हैं, मटेरियल, लोकल एंड कन्वेक्टिव, और इनमें रिलेशन भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम इसी की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 8 की हेल्प से क्या करेंगे, फ्लूइड पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकालेंगे। फ्लूइड पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा जो एफ है यहाँ, वो क्या है, वो फंक्शन क्यू हो गया। एफ की जगह जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, क्यू। क्योंकि अब हम क्यू में जो चेंज हो रहा है उसको देखेंगे, है ना। तो हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक मूव करता है इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। आपने जो वेलोसिटी ले ली है फ्लूइड पार्टिकल की, पी पर क्या है, क्यू यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट्स हैं इसके, यानी कि यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। क्यू पॉइंट पर ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्यू प्लस डेल्टा क्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी में कितना वेरिएशन हुआ, वेलोसिटी में वेरिएशन हुआ है डेल क्यू इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल। ये कैसे आया, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना, डेल एफ निकाल के टेलर सीरीज से, वहीं से आया। ठीक है, डेल क्यू क्या हो जाएगा, क्यू यू प्लस डेल यू, वी प्लस डेल वी, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, टी प्लस डेल्टा टी माइनस क्यू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पीछे पीछे टेलर सीरीज एक्सपेंड किया था, वहाँ से ये हमारा डेल क्यू आ गया। ठीक है, फिर से यही क्या, दोनों साइड डेल टी से हमने डिवाइड कर दिया, डेल टी से डिवाइड करने से ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। सेम प्रोसीजर चल रहा है भाई। फिर से कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं उसको ज्वाइन करा दूँ पहले। ठीक है, तो बच्चों सेम प्रोसीजर हम कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर करने के बाद हम किस पर पहुंच गए, डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू यू डेल क्यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल क्यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल क्यू ओवर डेल जेड प्लस डेल क्यू ओवर डेल टी। देखिए क्या क्यू क्या है, वेक्टर फंक्शन है। तो आप जब अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है। ऐसे ही एक्सप्रेशन क्या है, वेक्टर फंक्शन है, तो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे लिखना है। ठीक है, यू वी डब्ल्यू लेकिन स्केलर है। ठीक है, क्योंकि तो उसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, ये तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, इसको हमने बोल दिया ए। क्या बोल दिया हमने इसको, ए इक्वल टू आ गया यू डेल क्यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल क्यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल क्यू ओवर डेल जेड प्लस डेल क्यू ओवर डेल टी। फिर से डेल क्या है, ये डेल ऑपरेटर है, क्यू डॉट डेल निकाल लिया, क्यू डॉट डेल क्या आ गया, यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड। अब लास्ट आर्टिकल की तरह इस यहाँ एफ नहीं ऑपरेट होगा, यहाँ क्या ऑपरेट होगा, क्यू ऑपरेट होगा। तभी तो हमें ये क्वांटिटी मिलेगी इक्वेशन नंबर 4 की। ठीक है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ए क्या है, डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू क्यू डॉट डेल क्यू
प्लस डी क्यू डेल क्यू ओवर डेल टी। आप इसे यहाँ पहले भी लिख सकते हैं, डेल क्यू ओवर डेल टी को आप फर्स्ट टर्म पे भी लिख सकते हैं, फिर प्लस लगा के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो यानी कि जो ऐसे रिलेशन है वो कैसे हो गया, कैन बी एक्सप्रेस एज द मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर क्यू। ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव, लोकल डेरिवेटिव, कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। अब हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ये समझ आ गया आपको? तो ए हमने क्या लिख दिया, डी क्यू ओवर डी टी, यानी कि क्यू डॉट डेल क्यू प्लस डेल क्यू ओवर डेल टी। अब यहीं से हम इसके क्या निकालेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो इस रिलेशन के कंपोनेंट्स निकालते हैं हम। ये आ जाता है कि लाइक द कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मान लीजिए कि जो कंपोनेंट्स हैं इस रिलेशन के वो ए एक्स, ए वाई और ए जेड हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई और जेड डायरेक्शन में ए जेड है। तो हम ए को कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 थी ये, ए इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ से ए के इस प्लेस पे हम क्या रख देंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इक्वल टू यू। ठीक है, क्यू के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ये सेकेंड टर्म में भी वी डेल ओवर डेल वाई, यू के क्यू के प्लेस पे यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड, क्यू के प्लेस पे यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और यहाँ पर भी ऐसे ही हम रख देंगे। ठीक है, तो एक्स ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स होगा जो आई के कोफिशिएंट है, एक्स क्या, ए एक्स क्या होगा जो आई के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि तो ये क्या हो गया यहाँ से, यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल ओवर डेल टी। यही तो हुआ आई के कोफिशिएंट्स यहाँ पर, यानी कि ठीक है, तो ये हो गया, इसे भूल जाओ, अभी इस टर्म को भूल जाओ। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू हो गया यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल टी। और इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करो, बस क्यू की जगह क्या है, यू है, यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल टी। यही तो है, इसलिए क्या बन गया, डी यू ओवर डी टी बन गया। तो ए एक्स क्या आ गया, डी यू ओवर डी टी। ठीक है, ऐसे ही ए वाई क्या आ जाएगा, डी वी ओवर डी टी इक्वल टू यू, यहाँ देखो यू 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 था, यहाँ डेल, इसके डिफरेंशिएशन किसका है, वी का, डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी ओवर डेल जेड प्लस डेल वी ओवर डेल टी। ऐसे ही ए जेड क्या होगा, डी डब्ल्यू ओवर डी टी, यानी कि यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स किसमें हो गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि एक्स वाई जेड में। अब यही कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा जेड। तो एक्सेलरेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए आर ए थीटा ए जेड, और वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या होंगे, वी आर वी थीटा वी जेड। तो ये कंपोनेंट्स हो गए ऐसे रिलेशन के। ऐसे रिलेशन सिमिलरली हम आपको ये ऐसे याद रख लेना है, ए आर इक्वल टू डेल वी आर ओवर डेल टी प्लस वी आर डेल वी आर ओवर डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल वी आर ओवर डेल थीटा प्लस वी जेड डेल वी आर ओवर डेल जेड माइनस वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर। देखिए, जब भी आप डेल ओवर डेल थीटा करेंगे, जब भी आप कहीं भी डेल ओवर डेल थीटा करेंगे तो उसके साथ वी थीटा अपॉन आर जरूर आएगा तीनों इक्वेशन में। तो आप इसे अपने तरीके से याद कर लें। ठीक है, इसका आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा फाई। क्या है ये थीटा है यहाँ पर, आर थीटा फाई। ठीक है, जीरो लग रहा है इसमें। तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ए आर ए थीटा एंड ए फाई in spherical polar coordinates r theta phi with velocity components v r v theta v phi। ठीक है, यहाँ पर आपका साइन थीटा आ जाएगा और कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये हो गए हैं। वैसे मोस्टली तो कार्टेशियन सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल तो रेयर केस में ही आता है, ये आपको लर्न करने हैं।
ए आर इक्वल टू डेल वी आर ओवर डेल टी प्लस वी आर डेल वी आर ओवर डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल वी आर ओवर डेल थीटा प्लस वी फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल वी आर ओवर डेल फाई माइनस वी स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर फाई होगा। ये क्या होगा? ये फाई। ठीक है, यहाँ पे ये आप चेंज कर लेना, वी स्क्वायर फाई अपॉन आर। ठीक है, ऐसे ही ए थीटा एंड ए फाई। ठीक है बच्चों, ये भी आप नोट डाउन कर लें। अब यही जो हमने एक्सेलरेशन ऑफ के कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो हमने जो हमारा डेरिवेटिव्स का आर्टिकल था उसकी हेल्प से किया है। एक इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, तो डराइव करने के लिए आता है, आप कोई सा भी मेथड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको ये वाला मेथड भी बता देती हूँ। ठीक है, जो ये आपका दूसरा अल्टरनेटिव प्रूफ है। देखिए, इसमें वो सब चीज़ें तो वही हैं कि पी उसका वो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, पी पर हमने जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं यू वी डब्ल्यू मान लिए, तो यू किसका फंक्शन होगा? जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक्स वाई जेड टी का वी भी किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई जेड टी का डब्ल्यू भी किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई जेड टी का। तो हमने यू को क्या लिया? यू को हमने ले लिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी। तो अब पार्टिकल टी टाइम पर तो पी पर है, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद यानी कि टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर वो क्यू पर है। तो क्यू में कितना चेंज हो जाएगा? क्यू में हो जाएगा एक्स प्लस यू डेल टी प्लस वाई प्लस वी डेल टी प्लस जेड डब्ल्यू डब्ल्यू डेल टी। ये आप अब ये कहेंगे कि ये यू प्लस डेल टी कैसे आ गया? क्योंकि एक्स में कितना क्या होगा चेंज? एक्स में होगा एक्स प्लस डेल्टा टी, लेकिन यू इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स ओवर डेल टी। एक तरह से इसलिए रफली मैं आपको बता रही हूँ। तो डेल एक्स क्या आ गया? यू डेल्टा टी। तो उसकी जगह हमने क्या रख दिया? डेल्टा एक्स की जगह हमने रख दिया यू डेल्टा टी। ऐसे ही वी की जगह सॉरी वाई की जगह डेल वाई की जगह वी डेल टी, और डेल जेड की जगह डब्ल्यू डेल टी। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो एक्स कंपोनेंट, ठीक है, अगर एक्स कंपोनेंट क्यू पर क्या है? यू प्लस डेल्टा टी। तो यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू हो गया हमारा ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस यू डेल्टा टी, वाई प्लस वी डेल्टा टी, जेड प्लस डब्ल्यू डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। इसका आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दें। टेलर सीरीज एक्सपेंशन करने से जैसे हमने पहले किया था, तो फर्स्ट टर्म होगी एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस यू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस डेल एफ ओवर डेल टी डेल टी। ठीक है, आगे की जो आपकी टर्म्स हैं हायर पावर ऑफ डेल्टा टी हैं, वो हमने छोड़ दी हैं। ठीक है, उन्हें हम छोड़ देंगे बाद में अभी। तो आगे की टर्म हमने नहीं लिखी है। तो यू प्लस डेल्टा यू हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ए एक्स ए वाई ए जेड अगर एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स हैं, तो ए एक्स क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल यू ओवर डेल टी। डेल यू की वैल्यू क्या होगी? यू प्लस डेल्टा यू माइनस यू। ठीक है, तो जब हम यहाँ माइनस यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बस ये ब्रैकेट वाली टर्म बचेगी। और अब जो आगे की टर्म्स हैं हायर ऑर्डर ऑफ टी, वो हमने छोड़ दिए हैं। तो यू प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल टी डेल टी। ठीक है, ये रख दिया। तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। तो क्या बचेगा? देखो, ये बचेगा यहाँ पे डेल यू ओवर डेल टी। ठीक है, प्लस ये बचेगा फिर यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू ओवर डेल जेड। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल टी प्लस यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड यू, यानी कि यू ऑपरेट हो गया। तो ये वैल्यू क्या है? ये है डी यू बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि डी बाई डी टी क्या होता है? डेल ओवर डेल टी प्लस यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड। ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, ये होती है डी बाई डी टी। और क्योंकि यहाँ यू पर ऑपरेट हो रही है, तो इसलिए लिख दिया डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ए एक्स है वो क्या आ गया? ए एक्स आ गया क्वेश्चन नंबर 3 में ए एक्स इक्वल टू डी यू ओवर डी टी। सेम भैया आ गया जो हमने पिछले आर्टिकल में किया था, बस इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है। बस हम यहाँ पर एफ की जगह यू को लेकर चले हैं, या क्यू की जगह हम यहाँ क्या लेकर चले हैं? यू को लेकर चले हैं। पहले हम एक्स कॉम्पोनेंट लेकर चले हैं। तो डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू ओवर
डेल जेड। सिमिलरली हम ए वाई निकाल सकते हैं और ए जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उसके कंपोनेंट्स। आप कोई भी एक मेथड कर ले वो ही काफ़ी है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज q इक्वल टू आई ax स्क्वायर y प्लस जे बी वाई स्क्वायर जेड टी प्लस के सी जेड टी स्क्वायर ABC are constant, then find the acceleration and velocity components। ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने तो बहुत आसान है। क्यू दे दिया आपको, क्यू क्या होता है, यू आई प्लस बी जे प्लस डब्ल्यू के, दोनों को कंपेयर कर दो तो आई का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाई, तो ये यू हो गया। जे का कोफिशिएंट है बी वाई स्क्वायर जेड टी, तो ये वी हो गया। और के का कोफिशिएंट है सी जेड टी स्क्वायर, तो ये डब्ल्यू हो गया। तो क्यू के कंपोनेंट तो निकल गए। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, तो ए कैसे निकालोगे, आपको पता है ए क्या होता है, डेल क्यू ओवर डेल टी प्लस यू डेल क्यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल क्यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल क्यू ओवर डेल जेड। तो यानी कि इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके क्यू का, और फिर इस क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे। ये बहुत इजी पार्ट है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ये सब आप कर लेंगे। तो आपका ये ए आ गया, ए ये आ गया आपका ए, आई का कोफिशिएंट, फिर जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। तो जो आई का कोफिशिएंट है वो होगा ए एक्स, जो जे का कोफिशिएंट है वो होगा ए वाई, और जो के का कोफिशिएंट है वो होगा ए जेड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल सोल्व हो गया। सेकेंड जो एग्जाम्पल है, आप इसे नोट डाउन कर लें और फिर इसे को ट्राई करें खुद से। क्या कहता है सेकेंड एग्जाम्पल, second example is the velocity components of a flow in cylindrical polar coordinates are r square z cos theta, r z sin theta z square t। ठीक है, ये है। तो ये हो गया आपका, क्योंकि सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होता है, r थीटा z होता है। तो ये हो गया वी आर, ये हो गया वी थीटा, और ये हो गया वी जेड। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन कंपोनेंट्स निकालने हैं, वही सब फॉर्मूले में रखना है। ये सब, ये भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आप नोट कर ले, एक ये कुछ सेकंड्स के लिए मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल नंबर 3 है, बस एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या किया उसने, 0.213 दे दिया, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी है और टी की भी वैल्यू दे दी है। तो ये भी मैं आप पूरा आपके लिए ही छोड़ रही हूँ, पूरा ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी और टी की वैल्यू भी दे दी, और फिर आपको यू वी और डब्ल्यू भी दे दिए हैं, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सेम प्रोसीजर है, बस आपको लास्ट में ये वैल्यूज़ रख देनी है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। एक्सरसाइज भी आप अपनी इसमें कर लेंगे। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिएगा जब आप वीडियो देखेंगे, इसकी वीडियो को पॉज करके। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इसे हम इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास को आपने पढ़ा है, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे जो लॉ है ये कहता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हम फ्लूइड मास के लिए कह रहे हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट फ्लूइड मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जो फ्लूइड मास है ये हो गया आपका कंजर्वेशन लॉ। इसको मैथमेटिकली हम किससे दिखाते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखती है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस मोशन में है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या दिखाती है कि द इंक्रीज इन द मास ऑफ द फ्लूइड within any closed surface drawn in the fluid in at any time must be equal to the axis of the mass that flows in over the mass that flows out। क्या कह रहा है ये कि कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो उसमें जो आपका मास है वो बाहर से आ रहा है और एक पॉइंट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये जैसे ये आपका पाइप है, ये मास यहाँ एंटर हो रहा है फ्लूइड मास और यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितना यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं हम एंटर पे, ठीक है, उतना ही यहाँ जो आउट हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है।
जो अंदर जितना भी मास है वो सेम क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। जितना जितना हम इंक्रीजिंग उसके बढ़ाते जा रहे हैं, इन होने की आउट होने का भी उतना ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले हम आयलर मेथड से निकालते हैं। किसी कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले हम आयलर मेथड से निकालते हैं। आयलर देखिए, हमने इसमें क्या किया, एस बी एन आर्बिट्रेरी स्मॉल क्लोज सरफेस ड्रावन इन द कंप्रेसिबल फ्लूइड enclosing ए वॉल्यूम वी। ठीक है, ये हमने एक क्लोज कोई सरफेस ले लिया है जिसका, ठीक है, जिसका एरिया तो है एस और उसका वॉल्यूम क्या है वी। ये सरफेस है हमारा क्लोज सरफेस, ये एस और ये वी। ठीक है, फिक्स ले लिया हमने स्पेस में ये। और पी हमने कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है, इसकी जो डेंसिटी है फ्लूइड की एट एनी टाइम वो रो है, रो भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड टी का। ठीक है, और डेल्टा एस हमने एक एलिमेंट्री सरफेस ले लिया है। ठीक है, एनक्लोजिंग पी, ये एलिमेंट्री सरफेस ले लिया है हमने डेल्टा एस, इसके अंदर ये पॉइंट पी है। एन क्या है, यूनिट नॉर्मल है आउटवर्ड्स ड्रावन। ठीक है, जो हमने बाहर की तरफ ड्रॉ किया है ये यूनिट नॉर्मल है। क्यों हमने इसकी फ्लूइड वेलोसिटी ले ली है, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा क्यू का, नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा एन डॉट क्यू, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ क्यू मेजर्स आउटवर्ड फ्रॉम वी इज एन डॉट क्यू। ठीक है, देन रेट ऑफ मास फ्लो अक्रॉस डेल्टा एस, रेट ऑफ मास फ्लो अक्रॉस डेल्टा एस कितना हो जाएगा, रो एन डॉट क्यू डेल्टा एस डेंसिटी इन वेलोसिटी और उसका एरिया, सरफेस एरिया, तो रो एन डॉट क्यू डेल्टा एस। ये हमने एक एलिमेंट्री सरफेस के लिए लिया है, तो पूरे सरफेस एस के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग एस रो एन डॉट क्यू डेल एस, सॉरी डी एस। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देती है। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट आप सब कुछ कॉल कर लें एक बार। तो रो एंड डो, ये इंटीग्रेशन रो एंड डॉट क्यू डेल डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट रो क्यू। ठीक है, डी वी। अब टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इनटू वी, ये कितना होगा, डेल डॉट, ये भी तो इनटू वी, मतलब ये तो हो गया आउटवर्ड। ठीक है, अक्रॉस ये हो गया इनटू वी माइनस, इसलिए हमने माइनस लगाया, डायरेक्शन चेंज हो गई है, डेल डॉट रो क्यू डी वी। ठीक है, अगेन द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन एस एट टाइम टी। अब हम जो फ्लूइड विद इन एट टाइम टी, जो इस सरफेस एरिया की सरफेस को सरफेस के अंदर जो मास है वो देख रहे हैं, ये कितना होगा, डेंसिटी और वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम कोई एलिमेंट्री वो लेते हैं, ये एलिमेंट्री हमने डेल्टा एस लिया है, तो हमने इसका वॉल्यूम भी कितना मान लिया है वी, तो एम बराबर रो वी होता है ना, तो ये हो गया डेल्टा एम बराबर रो डेल वी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा मास मिल जाएगा, तो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिया है इसलिए निगेटिव आ गया है, माइनस इंटीग्रेशन अलोंग वी रो डी वी। ठीक है, अभी जो कंजर्वेशन लो है वो क्या कहता है, जितना आउट हो रहा है उतना ही इनटू होना चाहिए, जितना आउट हो रहा है उतना ही इनटू होना चाहिए। ठीक है, अब टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज विद इन एस इक्वल टू डेल बाय डेल टी, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं हम, ये क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ मास। तो एस क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन अलोंग वी रो डी वी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग वी डेल रो ओवर डेल टी डी वी। ठीक है, अब सपोज दैट द रीजन वी ऑफ द फ्लूइड कंटेन्स नाइदर सोर्स नोर सिंक। ये सोर्स सिंक हम बाद में बताएंगे, पर मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। सोर्स क्या है, जिससे कि वो फ्लूइड आ रहा है, और सिंक क्या है, जिसके जरिए वो निकल रहा है बाहर। ठीक है, ठीक है, मतलब ना तो वो जो फ्लूइड है, ना तो वो किसी भी कोई भी ऐसा पॉइंट है जिससे फ्लूइड अंदर आ सके, और ना ही कोई ऐसा पॉइंट है जिससे फ्लूइड बाहर जा सके। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास क्या कहता है, जितना उसमें इंक्रीज हुआ है विद इन वी में, वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल रेट ऑफ मास फ्लोइंग इनटू वी। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड विद इन वी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल रेट ऑफ मास फ्लोइंग इनटू वी। ठीक है, तो इक्वेशन
नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डेल रो ओवर डेल टी डीवी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन अलोंग विद डेल डॉट रो टू डीवी। ये हम इधर ले जाएंगे, इसको भी लेफ्ट राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट रो टू डीवी इक्वल टू 0। ये इंटीग्रेशन कब जीरो होगा, जब ये अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होगी, यानी कि डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट रो टू इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है आपकी, ये बार बार यूज होगी, इसे आपको याद कर लेना है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब पूरी फ्लूइड में ये आपकी यूज होगी, ठीक है। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या फायदा है कि अगर आपको कोई भी फ्लो मोशन चेक करना है कि ये मोशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, जो हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के देख लो क्या वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करता है। अगर वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करता है तो जो फ्लूइड मोशन है वो एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले तो मैं यही देखना है कि जो हम फ्लो की बात कर रहे हैं, जिस मोशन की बात कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट भी है कि नहीं, करता भी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई है, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें और इसे अपने मन में बहुत अच्छे से याद कर लें, अभी ये बार बार यूज होगी, ठीक है। अब इसके कुछ ये कोरोलरीज हैं, देखो इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या आया, डेल डॉट रो क्यू इक्वल टू 0, क्या आया, डेल डॉट रो क्यू इक्वल टू 0। डेल डॉट रो क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एक स्केलर है, ये रो तो स्केलर है और क्यू क्या है, वेक्टर है। रो स्केलर है, क्यू वेक्टर है। तो जब इस पे हम ये ग्रेड, ये क्या बन गया है, डेल डॉट क्या होता है, डाइवर्जेंस, क्या होता है ये, डाइवर्जेंस, है ना। वेक्टर जब आपने बेसिक फर्स्ट ईयर में वेक्टर कैलकुलस पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पढ़ा होगा ना, क्या होता है डाइवर्जेंस। जो स्केलर होता है उसका तो ग्रेड बन जाता है और जो वेक्टर होता है उसका डाइवर्जेंस ही रहता है। तो इसलिए ये बन गया रो डेल डॉट डॉट क्यू प्लस डेल रो डॉट क्यू, ठीक है। तो यहाँ से डेल डॉट रो क्यू की जगह ये रख देते हैं, रो डेल डॉट क्यू प्लस डेल रो डॉट क्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन जाएगी, डेल रो ओवर डेल टी प्लस रो डेल डॉट क्यू प्लस डेल रो डॉट क्यू इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म, इन दोनों को मिला के बन गया डी रो ओवर डी टी प्लस रो डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से रो से डिवाइड कर दो, रो से डिवाइड करते यहाँ आ जाएगा 1/रो, यहाँ क्या आ जाएगा 1/रो, डी रो ओवर डी टी प्लस डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0। तो इसे हम 1/रो डी रो ओवर डी टू क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग रो, क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग रो प्लस डी बाई डी टी, सॉरी अपॉन डी ओवर डी टी प्लस डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी अदर फॉर्म हो गई। अच्छा, किसी भी इनकम्प्रेसिबल और हेट्रोजीनियस फ्लूइड के लिए जो डेंसिटी होती है वो इनवेरिएबल होती है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो इसलिए डी रो ओवर डी टी 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 से जब डी रो ओवर डी टी 0 हो गया तो क्या बचा, बस आपके पास बचा रो डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे भी रो तो 0 नहीं है, तो किसको होना पड़ेगा 0, डेल डॉट क्यू को। तो डेल डॉट क्यू 0 होने का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इक्वल टू 0, और डाइवर्जेंस ऑफ क्यू की वैल्यू क्या होगी, डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसकी बहुत अच्छी फॉर्म है जो हमें बार बार यूज करेंगे। ये किसके लिए है, इनकम्प्रेसिबल एंड हेट्रोजेनियस फ्लूइड के लिए। तो जो इनकम्प्रेसिबल हेट्रोजेनियस फ्लूइड है वो उनके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे चेंज हो जाएगी, डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0 या डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल पी ओवर डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर होमोजेनियस फ्लूइड के लिए भी क्या होता है, होमोजेनियस फ्लूइड के लिए रो कांस्टेंट होती है। देखो हेट्रोजेनियस फ्लूइड क्या होते हैं, जिनमें जो डेंसिटी है वो इनवेरिएबल होती है विद टाइम, और जो होमोजेनियस फ्लूइड होते हैं उनके लिए रो कांस्टेंट होती है। तो इसलिए डेल रो ओवर डेल टी 0 हो जाएगा, और इसलिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या देती है, डेल रो ओवर डेल टी तो 0 हो गया, डेल डॉट रो क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से इसमें डेल डॉट रो क्यू की वैल्यू रख देंगे, क्या है, रो डेल डॉट क्यू प्लस डेल रो डॉट क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0, फिर से वही आ गई, यानी कि दोनों कोरोलरी 2 और कोरोलरी 3 दोनों तरह के फ्लूइड के लिए आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो आगे आर्टिकल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है बच्चों, तो इसे आप अच्छे से तैयार